हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे जे एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 विषय विज्ञान यानी साइंस का अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है शरीर में गति। तो इस अध्याय के जितने भी प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर है, उन सभी प्रश्न उत्तर को आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी अध्याय 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप इजीली देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उन्हें पूरा करना है। क नंबर है, अस्थियों की संधियां शरीर को डैश में सहायता करती है। तो अस्थियों की संधियां शरीर को गति करने में सहायता करती है। तो डैश में क्या हो जाएगा? तो गति करने में सहायता करती है। ठीक है। ख नंबर है, अस्थियां एवं उपस्थियां संयुक्त रूप से शरीर का डैश बनाते हैं। तो अस्थियां एवं उपस्थियां संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल बनाते हैं। तो डैश में क्या हो जाएगा? तो कंकाल। ग नंबर है, कोहिनी की अस्थियां डैश संधि द्वारा जुड़ी होती है। तो कोहनी, जो हमारे हाथ की कोहनी होता है, उसकी अस्थियां जो है वह हिंज के, ठीक है, हिंज संधियों के द्वारा जुड़ी होती है। तो डैश में क्या हो जाएगा? तो हिंज हो जाएगा। घ नंबर है, गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियां खींचती है। तो गति करते समय डैश में लिखेंगे हम, पेशियों के संकुचन से अस्थियां खींचती है। किसके संकुचन से खींचती है? तो पेशियों के। ठीक है। तो यहाँ पे डैश में हम लिखेंगे पेशियों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों के आगे सत्य यानी ट्रू यानी टी लिखना है, तथा असत्य यानी फॉल्स यानी एफ को अंकित कीजिए। तो कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो जो सत्य होगा उनके सामने टी लिखना है यानी ट्रू, और जो असत्य होगा उनके सामने एफ यानी फॉल्स लिखना है। तो कौन नंबर है, सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है। तो सभी जंतुओं की जो गति है या चलन है, चलने का या गति करने का जो तरीका है, वह एक समान होता है? तो यह नहीं होता है। तो यह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो ये असत्य है, तो एफ लिखेंगे यानी फॉल्स। क्योंकि सभी जीव जो है वह एक समान नहीं चल सकते हैं। कुछ जीव रेंगने वाली होती है, तो कुछ चलने वाली, कुछ उड़ने वाली। तो सभी की जो गति है वो एक समान नहीं हो सकता। तो यह कथन क्या हो जाएगा? तो असत्य हो जाएगा। तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे? तो एफ। ख नंबर है, उपस्थियां अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। उपस्थियां जो है वह अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है? तो नहीं होती है। तो यह कथन भी क्या हो जाएगा? तो असत्य। इसके सामने भी हम एफ लिखेंगे, क्योंकि जो अस्थियां होता है, ठीक है, वो कठोर होता है उपस्थियां की अपेक्षा। जैसे आप अपने कान में देख सकते हो, कान में उपस्थियां होती है, तो वह ज्यादा कठोर नहीं होती है। ठीक है। इससे ज्यादा कठोर क्या होती है? तो अस्थियां। ठीक, तो यह कथन क्या हो जाएगा? तो असत्य हो जाएगा यानी गलत। ग नंबर है, अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती। तो यह कथन भी जो है वह गलत है, यानी इसके सामने भी हम क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे, क्योंकि अंगुलियों की अस्थियों में जो है यहाँ दिया गया है कि संधि नहीं होती, जबकि होती है। तभी हम अपने अंगुलियों को जो है वो मोड़ पाते हैं। अगर अस्थियां नहीं होती तो हम नहीं मोड़ पाते। ठीक है। घ नंबर है, अग्रभुजा में दो अस्थियां होती है, यानी आगे की जो भुजाएं हैं उसमें दो अस्थियां होती है। तो यह भी सही है। हमारे हाथ की जो आगे की भुजा होती है उसमें दो अस्थियां होती है। तो यह कथन क्या है? तो सत्य है। तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे? तो टी लिखेंगे यानी ट्रू। अरा नंबर है, तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो यह कथन भी क्या है? तो सत्य है। तिलचट्टों में बाह्य बाहर की तरफ जो है कंकाल पाए जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। ठीक है। तो यह कथन भी क्या हो जाएगा? तो सत्य हो जाएगा। तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे? तो टी लिखेंगे यानी ट्रू। ठीक है।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम 2 के एक अथवा अधिक कथनों से जोड़िए। तो कॉलम 1 में दिए गए शब्द का संबंध जो है कॉलम 2 के शब्दों से जो है वह मिलाना है, और यह कथन जो है एक से अधिक भी हो सकता है। तो कॉलम 1 में जो शब्द दिए गए हैं, ऊपरी जबरा, मछली, पसलियाँ, घोंघा, तिलचट्टा। इसी प्रकार से कॉलम 2 में दिए गए हैं, शरीर पर पंख होते हैं, बाह्य कंकाल होता है, हवा में उड़ सकता है, एक अंचल संधि है, हृदय की सुरक्षा करती है, बहुत धीमी गति से चलता है, का शरीर धागा रेखीय होता है। तो इसको हमें क्या करना है, तो मिलाना है। तो देखिए, ऊपरी जबरा जो है वह एक अंचल संधि है। तो ऊपरी जबरा को हम किससे मिलाएंगे, तो एक अंचल संधि से। इसके बाद है मछली। तो मछली को हम जो है, आपको पता है कि शरीर पर पंख होते हैं, तो इनको हम पहले मिलाएंगे कि शरीर पर पंख होते हैं। और का शरीर धागा रेखीय होता है, तो इसका शरीर जो है वो धागा रेखीय भी होता है, तो इनसे भी इनका मिलान होगा। इसके बाद है पसलियाँ। तो पसलियाँ जो है वह हृदय की सुरक्षा करती है, तो इसको हम किससे मिलाएंगे, तो हृदय की सुरक्षा करती है। इसके बाद है घोंघा। तो घोंघा जो है वह इसके शरीर में जो है बाह्य कंकाल होता है, तो इसको हम किससे मिलाएंगे, तो बाह्य कंकाल होता है इससे। और यह जो है बहुत धीमी गति से चलता है, तो इसे हम इससे भी मिलाएंगे कि यह बहुत धीमी गति से चलता है। इसके बाद है तिलचट्टा। तो तिलचट्टा के शरीर पे भी पंख होता है, तो इसको हम इससे भी मिलाएंगे कि शरीर पर पंख होते हैं। इसके बाद इसका बाह्य कंकाल होता है। इसके शरीर में जो हम अभी हमने पढ़ा भी, इसके शरीर में जो बाहरी कंकाल होता है, तो बाह्य कंकाल से भी मिलाएँगे। और यह हवा में उड़ भी सकता है, तो इसको इससे भी मिलाएँगे कि हवा में उड़ सकता है। ठीक है? तो इस तरह से हम इसका मिलान कर लेंगे सभी का। ठीक? 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका आपको उत्तर लिखना है। तो 4 नंबर का क नंबर है, कंदुक खलिका संधि क्या है? तो कंदुक खलिका संधि क्या है, यह आपको बताना है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, कंदुक खलिका संधि एक गतिशील संधि है, जिसमें एक अस्थि के सिरों पर बॉल और दूसरे अस्थि के सिरों पर एक रॉकेट होता है, जो एक दूसरे से जुड़कर संधि को सभी दिशाओं में घूमने की अनुमति देता है। तो देखिए, ये क्या होता है कि इसमें 2 तरीके के होता है। एक जो होता है वह अस्थि के सिरों पर बॉल की तरह होता है, जबकि दूसरे अस्थि के सिरों पर रॉकेट की तरह होता है, जो एक दूसरे से जुड़कर संधि को सभी दिशाओं में घूमने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, कंधे की संधि, हमारे कंधे की जो संधि है वो सभी दिशाओं में हम उसे घुमा सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिखेंगे। ख नंबर प्रश्न है, कपास की कौन सी अस्थि गति करती है? कपास की कौन सी अस्थि गति करती है, ये आपको बताना है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, कपास की अस्थियों में केवल निचला जबरा गति करता है। तो कपास की अस्थियों में जो है वह केवल और केवल निचला जबरा जो है वह गति करता है। ठीक है? ग नंबर प्रश्न है, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? हमारी जो कोहनी है वह पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती, ये आपको बताना है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, कोहनी में हिंज संधि होती है, जिसमें केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है, इसलिए कोहनी पीछे की ओर मुड़ नहीं सकती। ठीक है? तो कोहनी में जो है हिंज संधि होती है, यानी कब्जे वाला जो होता है वह संधि होती है, जिसमें केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है, इसलिए कोहनी को हम पीछे की ओर नहीं मोड़ सकते हैं। ठीक है? तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।